हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, अपोजिशन की तमाम तर तनकीद, तमाम तर जो भी उनके एतराज़ात होते हैं, उसके साथ साथ उनकी लॉन्ग मार्च की बातें, उनकी अदम एतमाद की तहरीक लाने की बातें, तमाम चीज़ें एक तरफ। अपोजिशन कभी भी हुकूमत के लिए ख़तरा नहीं रही और अपोजिशन ने खुद ये बात साबित की है। लेकिन हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है वो महंगाई रहा है। लेकिन अभी जो एक और इशू जो सर उठा रहा है वो है सिक्योरिटी के मामलात। और सिक्योरिटी के मामलात की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है, वो यकीनन अपोजिशन का भी मसला है, क्योंकि वो रियासती मसला है। बलूचिस्तान की सूरत हाल हमारे और आपके सबके सामने है। जो कुछ पिछले 3 दिन से 4 दिन से बलूचिस्तान में जारी है, बल्कि अगर मैं उसको एक हफ्ते का नाम दूँ तो भी शायद गलत नहीं होगा, उसको लेकर आज फाइनली शेख रशीद साहब जो कि वज़ीर दाखिला है वो उस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो भी इस वक्त अस्करियत पसंद ग्रुप बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है या मुतहर्रिक है, उनको कहीं ना कहीं टीटीपी की सपोर्ट हासिल है। वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिनसे बारहा चोट खाने के बावजूद हुकूमत कहती रही कि जी हमने इनसे फिर मुज़ाकरात करनी है, आज उसको समझ आया बिल-आखिर कि इनसे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते और अब जंग होगी तो क्या हम दोबारा उन्हीं हालात का सामना करेंगे। और ये जो गलत फैसले और ये की जो बातें होती रही, क्या ये गलत फैसले थे जो हमने इनसे मुज़ाकरात की बात करते रहे और टाइम ज़ाया किया और उनको भरपूर शायद एक तरह से मौका दिया कि फिर वो एक दफ़ा से मुनज़्ज़म हो जाएं। जो आज पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सेनेटर बुगटी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बलूचिस्तान अवामी पार्टी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुगटी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और ई कॉमर्स, पीटीआई के सेनेटर, सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम ओन अब्बास बप्पी साहब, आपके टाइम का भी बहुत शुक्रिया। शाजिया अता मरी साहिबा हमारे साथ हैं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, एमएनए है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। वालेकुम अस्सलाम नादिया, थैंक यू। शाजी साहिबा, अगर मैं आपकी बात से शुरू करूं, क्योंकि आपकी पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ रहा है, आपकी पार्टी की अपनी एक हिस्ट्री रही है, आप लोग विक्टिम भी रहे हैं इस टेररिज्म के। आपके दौर में स्वात ऑपरेशन भी हुआ, क्लियर हुआ। अभी जब हुकूमत ने एक दफ़ा फिर बातें की और मैंने जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने ये बात की कि जी हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात करने जा रहे हैं, तब से अब तक आप लोगों ने इसकी भरपूर मुखालफत भी की। आज जो आपकी मुखालफत थी वो सही भी साबित हो रही है। आपको लगता है कि हमने टाइम ज़ाया किया? जो अब बलूचिस्तान के हालात है, गिरोह तो मुनज़्ज़म होते चले गए। शुक्रिया नादिया। सबसे पहले तो पंजगुर और नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो बुज़दिलाना हमले हुए हैं, मैं उनकी सख्त मजम्मत करूंगी और गहरे अफसोस का इजहार उन तमाम फैमिलीज के साथ जिन्होंने अपने प्यारे खोए हैं। लेकिन पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए जब सिक्योरिटी एहलकार फोर्सेस के जवान शहीद होते हैं तो हमारी कौम को भी ये तकलीफ महसूस होती है। आपने जिस तरीके से फरमाया कि दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर रही है। इंतहा पसंदी जो रूट कॉज है दहशतगर्दी का, उसके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आज हमारे पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ी बहादुरी से बात करते हैं। और मैं समझती हूँ कि यकीनन इस मौजू पर कभी भी बिलावल साहब ने कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई होगी। आप जानती हैं कि यहाँ पर बहुत लोग कतराते भी हैं और बहुत लोग जो है वो उन्हें खौफ तारी हो जाता है अगर किसी दहशतगर्द के खिलाफ बात करनी है या उसकी मजम्मत करनी हो। लेकिन दहशतगर्द जो हमारी कौम का दुश्मन, हमारे बच्चों का दुश्मन, APS के बच्चे हों, खवातीन हो, मर्द, बुजुर्ग, नौजवान, ये दहशतगर्द किसी को नहीं छोड़ते हैं। उनमें कोई ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग नहीं नजर आती, तो उनकी मजम्मत करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। और आपने बिल्कुल बढ़िया फरमाया। मेरे ख्याल है कि आपका जो इंट्रोडक्शन इस प्रोग्राम का आपने दिया तो बड़ा मौजूद था और हुकूमत जिस
तरीके से डील कर रही है। आपने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ऑपरेशन हुए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जब लियाकत बाग में जब उन्होंने कहा कि स्वात में पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं हमारे कई पाकिस्तानियों ने, हमारे कई पाकिस्तानी बहन भाइयों ने अपने अपने घरों को छोड़कर माइग्रेट किया और उन्होंने एक मजबूत और एक सिक्योर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि आज अगर आज हुकूमत इस पर इसी तरीके से नॉन सीरियसनेस का मुजाहरा करेगी तो फिर इन भाई बहनों की कुर्बानी भी जाएगा। मुझे याद है 2009-2010 आई वॉज इन स्वात, हम लोग वो सारा कुछ उस वक्त कवर कर रहे थे। जानती हैं कि मामलात कितने खराब हो चुके हैं। एग्जैक्टली हमें डर है कि मामला दोबारा उस नहज पे ना पहुंचे। मैं वापस आती हूँ शाज़िया साहिबा, मैं वापस आती हूँ। सरफराज बुगटी साहब, ऑल्दो कि आप हुकूमत के इत्तेहादी रहे, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब नाराज बलोचों से बात की थी वज़ीर आज़म साहब ने, तो आप बावजूद इत्तेहादी होने के आपने उस वक्त भी अपनी आवाज़ बुलंद की थी और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर मुझे याद है कि जब तहरीक तालिबान से दोबारा से बात करने की बात की, तब आपने आवाज़ बुलंद की और तब भी आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और आपने उसकी मुखालफत की। क्या यही वजह थी या ये चीज़ें आप देख रहे थे कि यही उसका अंजाम होना था? तो फिर आप बहैसियत इत्तेहादी हुकूमत को समझा क्यों नहीं पाए, वज़ीर आज़म को समझा क्यों नहीं पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिया बीबी। सबसे पहले तो ये जो पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं, अल्लाह जो शहीद लोग हुए हैं उनको उनके दर्जात बुलंद करे और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो इस वक्त मैदान में लड़ रहे हैं, अल्लाह उनको हिम्मत दे कि इन दहशतगर्दों का सामना कर सकें और अल्लाह उनको कामयाबी दे और यकीनन उनको कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी। देखें, हम एक स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने हमें पूरा मौका दिया, बात सुनी, और उनकी जो काइंडनेस है कि वो एटलीस्ट जो दूसरा व्यू लोग रखते हैं, कम से कम उन्होंने बड़ी पेशेंस के साथ हमारे आर्गूमेंट सुने, और चाहे वो टीटीपी के बारे में थे, चाहे वो बलोच सेपरेटिस्ट के बारे में थे। बात इतनी है कि वो ख़ुद ये कहते हैं कि मैं एक क्योंकि एंटी वॉर आदमी हूँ, तो मैं हर एक को एक थॉट प्रोसेस से ज़रूर गुजरना चाहता हूँ कि डायलॉग से अगर कोई मसला रिजॉल्व हो। लेकिन मैं आपको बताता जाऊँ नादिया बीबी कि ये डायलॉग का सिलसिला, चाहे वो बलोच सेपरेटिस्ट के साथ था, चाहे वो ये जो वायलेंस है मज़हब के नाम पर, इसके उसमें था। जब जब स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने डायलॉग किया है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है। हमने सवात पे पहले डायलॉग किया, हमारे ऑफिसर्स के सर कटे मिले हमें। हमने मुज़ाकरात किए वज़ीरिस्तान में, वहाँ जो उसका रिज़ल्ट मिला हमारे सामने। हमने खैरबख्श बरी के साथ मुज़ाकरात किए, उसको वापस पाकिस्तान लेकर आए। उसने पहले दिन एयरपोर्ट पे पाकिस्तान का झंडा जलाया, और फिर बालाच मरी को हम लंदन से लेकर आए, उन्होंने हमारे साथ क्या किया। फिर हमने मुज़ाकरात किया, अल्लाह नज़र को छोड़ा, गुडविल जस्टर में उसने लुक हाउ ही रिस्पॉन्डेड, उसने BLF बना दी, सो एंड सो ऑन। अभी हमने बलूचिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ ले गए थे, वहाँ उन्होंने बात की कि जी नेगोशिएशन, एंड लुक हाउ दे रिस्पॉन्डेड कि आप उनको नेगोशिएशन का कहते, इसको कहते इम्पीचमेंट। जो ये जो पॉलिसी है ये कभी कामयाब नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि रिट ऑफ द स्टेट हमें इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। हमें एक काइनेटिक अप्रोच और नॉन काइनेटिक अप्रोच, दोनों अप्रोचेस को साथ लेके चलना पड़ेगा, और इसका कोई हतमी नतीजा तभी निकलेगा। ठीक है, मैं बिल्कुल आऊँगी। ऑनबाज वपी साहब, अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म साहब ये सोचते हैं कि वो एक थॉट प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हर दफ़ा एक नए एक्सपेरिमेंट्स क्यों हो रहे होते हैं। क्या माजी से हम कुछ नहीं सीखते? क्योंकि ये अपोजिशन का मामला नहीं था, ये नवाज शरीफ का मामला नहीं था, ये आसिफ अली जरदारी का मामला नहीं था, ये रियासत का मामला था। जीती हुई जंग हम जब वो घुटने टेकने पे हमने उनको मजबूर कर दिया, और फिर हमने उनको इतना टाइम दे दिया मुज़ाकरात के नाम पर कि वो दोबारा से मुनज़्ज़िम हो जाए, दोबारा से उनकी कमरे सीधी हो जाए। क्या मिला इससे हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बीबी, थोड़ा सा ना इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझें कि दुनिया में किसी जगह भी वायलेंस जो है ना वो पहला आपका कदम नहीं होता। वायलेंस इज ऑलवेज अ लास्ट ऑप्शन, और पहला वो कहता है ना गिव पीस अ चांस। पीस जो है, अमन जो है, ये पहली ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पे उन जगह पे जबकि वो लोग, वो जो टेरिटरी आपकी अपनी हो,
तो आप ये नहीं कह सकते कि सीधा आप जाके एक्शन शुरू कर दें। और ये जो इश्यूज होते हैं इस एरिया से जो पर्टेन कर रहे होते हैं, वो डे टू डे चेंज हो रहे होते हैं। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि 20 साल पहले उनका रवैया ये था तो आज ये कर दिया जाए। तो बेसिस ऑन अजम्पशन की बेस के ऊपर आप ये कर दें कि जी आज एक्शन शुरू कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता। आपको पहले एक दफा अमन के लिए जाना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, अल्लाह माफ करिए, जो तुरबत में और पहले केच में, अब पंजगोर और नोशकी में जो हुआ, आई एम सो हैप्पी कि अल्लाह ने हमें ऐसी फौज दी है जहां पर ऐसे जबरदस्त किस्म के जवान हैं जो वहां पे लड़ भी रहे हैं, हमारे लिए शहीद हो रहे हैं, और मतलब वी फील स्टिल सेफ कि हमारी ऐसी पाकिस्तानी फौज है पड़ी जो हमारे जो इश्यूज को इतना सिक्योर करके बैठी है। बट हैविंग सेड दैट, आपको पहले पीस एक तरह मौका देना पड़ गया। आप इसको जरा रीजनल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देखें। दो वाकयात ऐसे हैं जिसकी वजह से चीज को ज्यादा इनिशिएट हुआ। एक, अफगानिस्तान में आपकी वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट आई जिसकी वजह से वो लॉ लेसनेस और वहां पे जो टीटीपी आजाद हुआ और उसने यहाँ पे लेग्स बढ़ाने शुरू कर दिए, जो कि ऑफ कोर्स 14 अगस्त से पहले कोई भी फोर्स ही नहीं कर रहा था कि वहां पे अफगानिस्तान में ये हालात होंगे जिसकी वजह से वहां पे जितने ये स्लीपर सेल्स हैं वो उठ के पाकिस्तान की तरफ मूव करेंगे। दूसरा वो सी पैक, कि सी पैक का जो फेज 2 स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें अब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में दोबारा आनी है और वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट और वहां के इन्वेस्टर्स ने आना है, उसको वहां पे डिटर करने के लिए जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं ऑन अदर साइड, ईस्टर्न साइड, उन्होंने इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई है। वो एक दो ऐसे नए वाकयात हैं जिसकी चीजों को थोड़ा और फर्दर वो जिला बिक्स दी गई है। हैविंग सेड दैट, आई कैन अश्योर यू कि इस वक्त गवर्नमेंट और हमारी जो फौज है वो एक ही पेज पे है कि ठीक है, पहले जो उस वक्त पीस की बात हुई थी उसमें भी हमने इकट्ठे मिलकर फैसला किया था और नहीं, वो ठीक है। मैं इस पे कोई फिंगर पॉइंट नहीं कर रही कि आप की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये था कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स, और आप ये कह रहे हैं कि 14 अगस्त से पहले आप फोर्स नहीं कर रहे थे। हम तो हमेशा से ये बात करते हैं कि तालिबान जो अफगानिस्तान है वहां का अमन से हमारा अमन जुड़ा हुआ है, और आज जुलाई में वो तो अगस्त में थोड़ा सा अर्ली हो गया था। इट वॉज सपोज टू बी डन लाइक बाय अगस्त और सितंबर। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑन अब्बास वापी साहब। वापस आती हूँ, शाजिया मरी साहिबा से भी पूछूंगी कि वाकई क्या ये फोर्स रहते हैं कि अगर तालिबान अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला होता है, नेटो फोर्सेस का इनखला होता है, तो फिर बाद का तालिबान अफगानिस्तान कैसा होगा। थोड़ा जल्दी जरूर हो गया, थोड़ा देर से होना था। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जिनाज़र प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और बात हम यहाँ पर कर रहे हैं बलूचिस्तान की जो हालिया सूरत हाल है उसको लेकर, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं। अभी ऑन अब्बास वपी साहब कह रहे थे कि अब उन्होंने, या हुकूमत ने या रियासत ने इसको फोर्स ये नहीं किया था कि मामलात ऐसे होंगे। जब 14 अगस्त हुई थी, जो हम जिसको फॉल ऑफ काबुल भी कहते हैं, उसके बाद के जो मामला थे, और अफगान हुकूमत ने यानी तालिबान हुकूमत ने ये यकीन दिलाया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन उनके हमारे खिलाफ यानी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अब चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी उनका असर रसूख भी नहीं है तहरीक तालिबान पाकिस्तान में, और जो इस अस्करियत पसंद तंजीमें हैं जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही हैं, उसके पीछे उनका भी हाथ सामने आ रहा है कि चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी इन्फ्लुएंस उस पर हो। शाजिया मरी साहिबा, क्या हुकूमत का ये आर्गुमेंट कि जी हमने इस सिचुएशन को फोर्सी नहीं किया था, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? नादी बीबी, आई हैव टू इंटरप्ट जी, मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करना है। आपने मुझे इंटरप्ट किया, जस्ट पॉइंट दे दीजिए। अच्छा, कर लीजिए बल्कि ऑनबाद वपी साहब मैं आती हूँ ना, आप अपने टाइम पे कर लीजिएगा। मैं जरा शाजिया मरी साहिबा से आपकी बात का जवाब ले लूँ, फिर आप फर्दर क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा। जी शाजिया साहिबा। देखिए, बात ये है नादिया के ऐसे चंद इश्यूज होते हैं जो नेशनल लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और जब मुल्क के अंदर पार्लियामेंट हो और इलेक्टेड नुमाइंदे हो तो यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें भी कहती हैं कि आप उन इश्यूज को बिलखुसूस असेंबली में लाएं, डिस्कस करें, पार्लियामेंट को उस तरीके से इस्तेमाल करें। खैर, इससे ये करने से तो पीटीआई गुरेज करती रही बहरहाल, और शायद ये समझते हैं कि अक्ले कुल है, ये तमाम चीजें खुद कर सकते हैं। हम अप्रिशिएट करते अगर मामलात को ये हैंडल कर जाते, बिकॉज चंद एक ऐसे मामलात होते हैं जिस पर हम भी नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा क्रिटिसिज्म करें जिससे कि मुल्क को नुकसान हो। बिलखुसूस सिक्योरिटी के मामलात है, मईशत के मामलात है, हम बहुत कोशिश करते हैं कि एहतियात बरतें,
लेकिन देखिए, अब ये कह देना कि आप फोर्सिंग नहीं कर रहे थे और जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ आपको पता नहीं था कि उसके क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब होंगे, तो अगर ये कोई हुकूमत की जानिब से कहे तो हमें अपने आप पर ही अफसोस होता है। पाकिस्तान नो डाउट एक सॉवरन मुल्क है, अफगानिस्तान एक सॉवरन मुल्क है। दोनों ममालिक अपनी अपनी जो भी पॉलिसीज है वो खुद बनाएंगी, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन जो कुछ माजी से हमने सीखा है, उससे क्या वाकया देखा है, उससे क्या कुछ सीखा है या नहीं, सवाल ये है। जो कुछ अफगानिस्तान में होता है सिक्योरिटी के मामला को लेकर, उसका असर पाकिस्तान पर बिल्कुल होता है, होता रहा है और आज भी हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नादिया वो वाहिद जमात थी जिसने सबसे पहले अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कॉल की जैसे ही अफगानिस्तान में ये चेंज आया, और हमने अपनी तशवीश का इजहार किया। हमने इसलिए भी तशवीश का इजहार किया कि हमें खतरा था कि ये तमाम जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है अफगानिस्तान में, इसके असरात पाकिस्तान पर होंगे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इससे खतरा है। देखिए, बहैसियत पॉलिटिकल जमात जो कि अपोजिशन में, हमने अपना रोल अदा किया। हम ये सोच रहे थे कि गवर्नमेंट जो है इसको पार्लियामेंट में लाएगी, और ठीक है अगर आप नहीं जो है वो मीडिया के साथ शेयर कर सकते तमाम चीजें, तो आप एक इन कैमरा तमाम पार्लियामेंट का सेशन रखेंगे और कम से कम हम आरा जो है वो लेंगे मेंबर्स की, उनके सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दिस इज नॉट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इट इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो इफेक्ट हो रहे हैं। एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ले आई ये हुकूमत, उसके लिए भी जो पार्लियामेंट का फोरम था उसको इग्नोर किया गया, उसमें भी कोई आरा नहीं ली गई मेंबरान से, ना कौमी असेंबली ना सेनेट से। तो मैं समझती हूँ कि देखिए, हुकूमत सिंगल हैंडेडली अगर तो कर लेती तो हम तो खुद कहते अप्रिशिएट करते, ठीक है, लेकिन आज हमारे बच्चे खतरे में हैं। एग्जैक्टली वही तमाम, मुझे तो हाँ डर है कि वही एपिसोड्स हम दोबारा ना देखें। स्टेटमेंट जो है वो इन तालिबान के हक में देते हैं, उनसे नेगोशिएशन की बात करते हैं, और जिस तरीके से सरफराज भाई ने कहा अपीजमेंट की पॉलिसी, ये हमें फायदा नहीं दे रही। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सरफराज बुगटी साहब, मुझे एक और बात बताएं। एक तो मामला ये उठाया शाजिया मरी साहब ने कि मामले पार्लियामान तक नहीं लाए जाते, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, मामलात ये सिक्योरिटी के बड़े सेंसिटिव मामलात होते हैं। दूसरी तरफ मुझे बताएं, जब नेशनल एक्शन प्लान बना था, आर्मी पब्लिक का सानिया हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल का, और उसके बाद तो ये जो इस किस्म के जो चीज़ें बनती हैं या नेशनल एक्शन प्लान टाइप की जो पॉलिसीज बनती हैं, ये हुकूमत तो वैरी नहीं करती ना, मतलब ये इस हुकूमत के लिए है, अगली हुकूमत आएगी वो अपनी अलग बनाएगी। तो ये जो रियासती मामलात हैं ये तो हुकूमतों में मुंतकिल होने चाहिए। हर दफ़ा हुकूमत नहीं आएगी तो वो अपना एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी, फिर उनसे मुज़ाकरात करेगी, फिर चोट खाएगी, फिर उनके खिलाफ एक्शन लेगी। इसमें जो हमारा नुकसान हो रहा है, जो हमारी शहादतें हो रही हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ और ये चीज़ें जो आ रही हैं, तो किसको हम जिम्मेदार ठहराएं, किससे हम सवाल पूछें? देखें नादिया बीबी, जहाँ तक नेशनल एक्शन प्लान की बात है, अगर उसको भी आप गौर से देखें तो उधर भी हमने बहैसियत कौम हम उसी कन्फ्यूजन का शिकार रहे। हमने वहाँ पर भी गुड वायलेंस और बैड वायलेंस जो है उनको सेग्रीगेट किया कि ये जो बलूच सेपरेटिस्ट कर रहा है इसको कुछ नहीं कहना है, ये नाराज़ है और नाराज़ हो जाएगा। और दूसरा जो नेशनल एक्शन प्लान की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स थी, एपेक्स कमेटीज़ थी। वो 2 साल तो चले गए, उन 2 सालों में पाकिस्तान की फ़ौज ने ज़बरदस्त किस्म के जो टेररिस्ट थे उनका ट्रायल भी किया, उनको एग्जीक्यूशन भी हुई, लेकिन उसके फ़ौरन बाद वो सिलसिला रुक गया। देखिए, इस जंग को समझने की कोशिश करें। खुदारा ये जंग सिर्फ फ़ौज ने नहीं लड़नी है, ये जंग हमारी इंटेलिजेंसिया ने लड़नी है, हमारी मीडिया ने लड़नी है, हमारी सिविल सोसाइटी ने लड़नी है, हमारी पार्लियामेंट ने सबसे बढ़कर लड़नी है। तो ये तमाम स्टेक होल्डर्स जब इस जंग को अपना जंग समझेंगे तो और विल टू फाइट होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि जितने भी टेररिस्ट है, चाहे वो TTP है, चाहे वो BLA है, चाहे वो BRA है या UBA है, नेम BLF है, किसी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इस कौम के साथ लड़ सके या इस फौज के साथ लड़ सके। रियासत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है जी। मुझे सॉरी बुगटी साहब, आपकी बात काट रही हूँ। बापी साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा, मुझे एक ब्रेक लेना है। दूसरा सवाल मैं आपसे ब्रेक से वापस आने पे करूंगी। तो आप क्लैरिफाई करना चाह रहे थे?
फिर थोड़ा सा इंटरप्शन करने के बाद अपना उस पर जजमेंट दे दिया। मैंने कहा गवर्नमेंट फोर्स ही नहीं कर रही थी। आपने कहा कि जी अगर गवर्नमेंट फोर्स ही नहीं कर रही थी तो आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि 14 अगस्त को फॉल ऑफ काबुल होगा। अमेरिकन इंटरस्पेक्ट वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें और आपको कैसे पता था? नंबर वन। दूसरा एक्सपेक्टेशन ये होगी कि अगर वहां पे अफगान गवर्नमेंट गिर जाती है और तालिबान टेक ओवर कर लेते हैं तो ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था कि तालिबान को एक्नॉलेज कोई नहीं करेगा। अमेरिका ने कहा जी हम इनको एंडोर्स नहीं करेंगे। अमेरिका के पीछे पूरी दुनिया इस पर परेशान होगी कि उनको एंडोर्स करना है। सो ये कोई इंटरप्रेट नहीं कर रहा था कि अगर तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो फेलियर ऑफ अगर काबुल होता है वहां पे, जो कि अब हो रहा है, और वहां पे फाइनेंशियल वहां पे सिस्टम जब फेलियर सिस्टम आ गया है, वहां पे पूरी गवर्नमेंट का वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर गिर चुका है, ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और वहां पे स्लीपर सेल से उठना शुरू कर दिया है। तो आप ये जो पॉइंट है कि जी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, माजरत के साथ ये दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, हम तो बहुत दूर की बात है। नंबर वन। और नंबर टू ये है कि वो बीबी ने जैसे कहा कि जी पार्लियामान को नहीं लिया गया। लेट मी क्लैरिफाई, बीबी ने कहा जी पार्लियामान को नहीं लिया गया। जनरल जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो 2 दफा इस वक्त असेंबली में आ चुके हैं, वो 2 दफा इन कैमरा ब्रीफिंग दे चुके हैं पार्लियामान को आके। आखिरी ब्रीफिंग पे डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब आए थे जिसकी पूरी की पूरी ऑपोजिशन ने बायकॉट कर दिया था। वो जो नेशनल हमारा जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है वो उस पर ब्रीफिंग देने आए थे, उन्होंने कहा जी हमें नहीं सुनना। उसके बाद जब हमने उसकी लॉन्चिंग नेशनल हमारा जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है जिसमें हम सारी डिटेल बता रहे थे, सबने कहा जी हमें तो बताया नहीं। सो मैं ना मानूं कि सिचुएशन ऑपोजिशन की तरफ से पहले आती है और जिस चीज पे ब्रीफ किया जाता है वो तो ठीक है, और जहां पे असल बात आती है वहां से बात एक्सक्लूड करते हैं जी हमें तो ऑन बोर्ड है। ये जो माइंडसेट है ना इसको भी चेंज करने की जरूरत है। ये मेरा पॉइंट। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, शाज़िया मरी साहबा वापस आऊंगी, आप तफसील से सुनूंगी। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी नसीर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से कबल शाज़िया मरी की साहिबा की इस बात पर कि अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया जाता है, मामला पार्लियामान में नहीं लाए जाते, और नबाज वपी साहब ने इसका जवाब दिया था। उस पर रिएक्शन ले लेते हैं शाज़िया मरी साहिबा का, क्योंकि ये हकीकत भी है कि बहुत सारे ऐसे सेशंस हुए जिसमें बुलाया गया अपोजिशन को, लेकिन अपोजिशन ने उस पर आने से माजरत की। शाज़िया मरी साहिबा, तो फिर आपका ये आर्ग्यूमेंट तो फिर वैलिड ही नहीं रहता कि अगर आप ये कहें कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। नादिया, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कौमी असेंबली का या सेनेट का कोई मुश्तरका सेशन इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए जॉइंट सेशन जिसे कहते हैं, और मेरा ख्याल है सेनेटर साहब अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं और अगर मालूमात दुरुस्त नहीं है तो उनको दुरुस्त भी कर सकते हैं। कोई जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट नहीं बुलाई गई, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 2 मरतबा इन कैमरा जॉइंट सिटिंग बुलाई गई थी पूरी पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ 2 हाउसेस, एक हाउस में 104 लोग हैं, एक दूसरे हाउस में 342 मेंबर्स हैं, टू बी करेक्ट, प्रिसाइजली करेक्ट किया। अच्छा, अब जो ये इसको रेफर कर रहे हैं ना जी, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ही डिमांड थी कि भाई खुदारा आप हमें अफगानिस्तान के बारे में बताइए कि वहाँ क्या हो रहा है, और एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है पार्लियामेंट की, उसी को ब्रीफ कर दे अगर आप पार्लियामेंट को ब्रीफ नहीं कर सकते। तो मैं जरा सा क्लियर कर दूं, तो सेनेटर हिमसेल्फ डज नॉट नो कि कोई जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई गई है। तो आई जस्ट वांटेड टू करेक्ट हिज इंफॉर्मेशन हियर। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की, मेरा ख्याल है उस पर भी इनके पास जवाब कोई नहीं था, तो सिर्फ गुस्सा दिखाते हैं अपोजिशन के ऊपर। तो भाई मैं तो आपकी वसादत से कहूंगी कि आप गुस्सा दिखाएं महंगाई पर नहीं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो इजरा हुआ उससे पहले डॉक्टर मोईद यूसुफ की ब्रीफिंग थी, क्या उसमें अपोजिशन शामिल थी? अच्छा, आपको इंटरेस्टिंगली मैं एक और बात बताऊं कि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई ना जी, उससे भी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के, जो लीडर ऑफ द हाउस है नेशनल असेंबली में, वो तशरीफ नहीं लाए। तो मैं इससे क्या ये अंदाजा लगा लूं कि वो नॉन सीरियस है इस पूरी चीज पर? आई डोंट वांट टू कमेंट। अच्छा, इसके अलावा ये जो आप बात कर रही हैं कि जो एक इनके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जो तशरीफ लाए और उन्होंने किया, उसके अंदर भी जो लीडर ऑफ हाउस होता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, लीड उसकी, ठीक है वो नहीं था, मगर आप थे? नहीं, वो नहीं थे, आप थी, आप थे, पीपल्स पार्टी थी, अपोजिशन थी। मेरी बात देखिए, अपोजिशन ने एक जॉइंट डिसीजन किया था कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जो नेशनल असेंबली से वोट लेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनको आना है इस
मीटिंग के अंदर हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है और हम उस पर ही कायम है। लेकिन आप अपने एक मेरी बात सुनो, वो लीड द प्लान और द पॉलिसी की जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है, आप उनको बड़ी जिम्मा नहीं कर सकते। लेकिन आप अपोजिशन की जिम्मेदारी राय देने की हद तक तो है, लेकिन पॉलिसी मुरतब करना, पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। ठीक है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव को देखिए, एग्जीक्यूटिव उसको हम ये छुट्टी दे देते हैं। ठीक है, ठीक है शाज़िया मरी साहबा, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई पॉलिसी एक एडवाइजर दिखा रहा है, कमेटी को दे रहा है, उससे भी गायब रहे। ठीक है, मैं उसका जवाब ले लूंगी, मुझे सरफराज ठीक है सरफराज बुगटी साहब, अब दो चीज, ठीक है सरफराज बुगटी साहब, अब दो चीजें। अगर वज़ीर दाखिला ने ये ऐलान किया है कि जी अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब जंग होगी, इसको हम एक पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पर लें कि ये अब रियासत का ये फैसला है, हुकूमत का ये फैसला है, या अभी इस पर मजीद गौर व खौस होना है? यकीनन जब फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर एक बात कहते हैं तो नादिया बीबी इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता या उसको लाइट नहीं लिया जा सकता, और यही हुकूमत की पॉलिसी है। और बड़ी क्लियर बात है कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट होगी जो रिट इस्टेब्लिश नहीं करना चाहती होगी, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट होगी जो ये चाहेगी कि उनके सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो रोज़ाना की तादाद में शहीद हों, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट होगी जिसकी ये ख्वाहिश होगी कि उसके लोग बम धमाकों में शहीद हों। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये मुझे अपनी वॉइस सुनाई दे रही है। आई एम सॉरी जी, ये कोई इंटरप्शन है, आई डोंट नो क्या है। डू यू हियर मी नादिया? मुझे आवाज़ आ रही है आपकी जी। तो मेरा ख्याल है कि इसको सीरियस लिया जाए, और फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर जो कह रहे हैं तो मैं तो उनसे एग्री भी करता हूं, और यही मेरे दिल की बात है। मैं तो बड़ा वपी साहब, योर इनपुट सर, योर टेक सर। मेरा जी अच्छा वपी साहब, एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, तो आपसे स्टार्ट करती हूँ, ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। ऑनाबाद वपी साहब, बड़ी मास्टर, आपकी बात मैं उस वक्त नहीं सुन सकी क्योंकि मैं चाही थी कि आपको प्रॉपर टाइम दूँ। जी वपी साहब, बीबी ने जो पॉइंट रेज किया, मैं थोड़ा रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं कुछ फैक्ट्स एक्सप्लेन कर दूं। आई होप कि वो इसको रिकॉर्ड से चेक कर लेंगे, और अगर गलती होगी तो फिर माजरत भी कर लेंगी। अफगानिस्तान का जो डिबेकल होता है जी, वो होता है 14 अगस्त को। उससे तकरीबन 1.5 माह पहले 2 जुलाई 2021 को पहला इन कैमरा सेशन होता है, जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा और डीजीएसआई जनरल फैज दोनों पार्लियामेंट में आते हैं। ना सिर्फ ऑपोजिशन बेंचेस बल्कि पार्लियामेंट से सिलेक्टेड लोगों को बुलाया जाता है और इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाती है अफगानिस्तान के ऊपर। ये 8 घंटे का सेशन था। अफगानिस्तान के डिबेकल होने के बाद, गवर्नमेंट के डिबेकल होने के बाद नवंबर की 8 तारीख को दोबारा इन कैमरा सेशन पार्लियामेंट में बुलाया जाता है। फिर 8 घंटे का सेशन है जिसमें जनरल फैज और जनरल बाजवा दोनों आते हैं, और गवर्नमेंट से फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, डॉक्टर मुईद, तमाम लोग आके ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस दोनों को ब्रीफ करते हैं कि अफगानिस्तान सिचुएशन का। तीसरी दफा जो फाइनल जो हुआ था वो दिसंबर की 6 तारीख 2021 को था, जिसमें डॉक्टर मुईद ने आके ब्रीफिंग करना था ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन ने बायकॉट किया, और इसका जो रीजन दिया गया वो ये नहीं था कि इनको समझ नहीं लगी या कोई और इशू था, या ये समझ रहे थे कि जी इनको बाईपास किया जा रहा है। रीजन इन्होंने ये दिया था क्योंकि गवर्नमेंट फाइनेंस बिल इस वक्त बुलडोज करके असेंबली में से ला रही है, हम इस एटीट्यूड की वजह से इस इन कैमरा सेशन का पार्ट नहीं बनेंगे। सो हैविंग सेड दैट, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर ऑपोजिशन से कोई क्लेम करता है कि गवर्नमेंट ने इनको ऑन बोर्ड नहीं किया। 3 मीटिंग्स इनकी बुलाई गई, तो पूरी एस्टैब्लिशमेंट वाज देयर। इससे ज्यादा ब्रीफिंग और क्या हो सकती है? मतलब अगर ये समझते हैं कि शॉर्ट्स कॉल कर, मेरा ख्याल है कि इसको डिनाई किया। अच्छा, को डिफरेंस नहीं पता एक कमेटी को ब्रीफ करने में और जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट की ब्रीफिंग में। जॉइंट सेशन का क्या मतलब होता है? आप चाहते थे पाकिस्तान को बताना था? नहीं, there was no joint session to discuss Afghanistan. Please, joint session नहीं to say that I don't want to. No, there was no joint sitting of Parliament to discuss Afghanistan. चलिए ठीक है,
अब मेरा ख्याल है कि ठीक है, ये अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं शाज़िया मनी साहबा, लेकिन क्योंकि आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं और आप टेलीविजन पे बैठ के इस तरह की बात कर जाते हैं, उसके बाद आप लोग यू टर्न भी बहुत बड़े बड़े ले लेते हैं। अच्छा चले, मेरा पॉइंट अभी ये शाज़िया मनी साहबा, ठीक है ये सब हुआ होगा, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है मेरा ख्याल है, हमें अब इससे आगे बढ़ के सोचना है। एग्जैक्टली तो ऑन अब्बास वपी साहब माजरत के साथ अब मुझे नादिया जी मेरा ख्याल है कि कौम से इस वक्त इस हुकूमत और बिलखुसूस इमरान खान को मौजूद करनी चाहिए, जो कि ये कहते रहे कि इन लोगों के साथ हम डायलॉग मैं ठीक है वो सब बातें हो गई हैं, लेकिन मैं अब जानना चाह रही हूँ अब अगर वो गलती मान भी लेते हैं तो उसकी जस्टिफाई करने का क्या प्रोसेस है। अच्छा ठीक है, मुझे ऑन अब्बास वपी साहब से बात करनी थी शाज़िया मनी साहबा, ठीक है हमारे मुहाफिजों को और हमारे अभी को बचा सकती है। ठीक है, अभी जो सूरत हाल है ऑन अब्बास शादी साहबा एक सेकेंड, शादी साहबा प्लीज एक सेकेंड, ऑन अब्बास वपी साहब अभी जो सूरत हाल है उस पर अब ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स हम समझे शेख रशीद साहब के बयान को, हु विल टेक द डिसीजन। सदर मुमलिकत ट्विटर पे गेम खेल रहे हैं, वजीर आजम चाइना के दौरे पर है, मैं उस पर एतराज नहीं कर रही चाइना के दौरे पर, लेकिन हु इज टेकिंग द डिसीजन राइट नाउ इन द लाइट ऑफ बलूचिस्तान सिचुएशन। अच्छा, ऑफ कोर्स डिसीजंस ऑफ कोर्स एक कंसेंसस बिल्ड किया जाता है, किसी एक शख्स का डिसीजन नहीं होता पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में। यकीनन इंटीरियर मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट है ये एक पॉलिसी डिजाइन जरूर है कि ऐसा होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ऑब्वियसली वो प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आएंगे, बैठ कर डिस्कशन किया जाएगा हाउ यू गो अबाउट इट। लेकिन जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसका जो मेन जो आइडिया वो यही है कि ऑपरेशन किया जाएगा। अब कहां से किया जाएगा, कौन से एलिमेंट्स होंगे, दैट हैज टू बी सीन। अभी आज एज ऑन टुडे नोशकी और पंजगोर में आज तक भी ऑपरेशन तो वहां पे चलता रहेगा, और कौन से एरियाज हैं, किस लेवल का ऑपरेशन का, इसकी जो निटी ग्रीटीज ऑफ कोर्स वो प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आएंगे, क्योंकि चाइना का दौरा ऑफ कोर्स वाज ड्यू, स्ट्रैटेजिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स 3 पैक के हवाले से चीजें ज्यादा उससे अटैच हो पा रही हैं। सो अंटिल अनलेस ही कम्स बैक कोई फाइनल नहीं हो सकेंगी चीजें, बट वो तो संडे को, कल शाम को वापस वैसे भी आ रहे हैं, परसों शाम को, उसके बाद मंडे को चीजें क्लियर हो जाएंगी। नादिया लास्ट वन लाइनर कहूंगी कि जब आपके मुल्क में इतने संगीन वाकयात हो रहे हो और आपके सिक्योरिटी एहलकार, आपकी फौज आपके मुल्क की दिफा करते हुए शहीद हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त वजीर आजम का कोई गैर मुल्की दौरा लेकिन वो स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट था, पहले से शेड्यूल था, जाहिर है उसको भी एक हाँ और चाइना ठीक है और किसी मौके पे मिल ठीक है जरूरी नहीं था। थैंक यू वेरी मच शाज़िया मनी साहबा, ऑन अब्बास वपी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सरफराज भुट्टी आप पे शुक्रिया अदा करूंगी। और बात इससे सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं है, शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला ये भी कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अब तालिबान ने बत्ते लेने शुरू कर दिए हैं, तो मेरा ख्याल है मज़ीद देर करने होने का या किए जाने का मुतहम्मिल पाकिस्तान हमारा मुल्क अब नहीं हो सकता। प्रोग्राम से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।